नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली के नरेला में एक और युवक की हत्या के बाद शनिवार 21 दिसंबर की सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सवालिया लहजे में केंद्र सरकार और बीजेपी से पूछा है कि आखिर दिल्ली वाले इस तरह की वारदात को कब तक सहते रहेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में एक दर्दनाक हत्या, दिल्ली में खून बह रहा है और केंद्र की बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। इस तरह के हालात दिल्ली वाले आखिर कब तक सहन करेंगे। दरअसल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली में बेकाबू अपराध की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। अब तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधे हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली वालों ने सिर्फ एक जिम्मेदारी केंद्र और बीजेपी को सौंपी है, वो जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था की है। उसे पूरा करने में बीजेपी बिल्कुल विफल साबित हुई है। दिल्ली में आए दिन हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली महिलाओं सहित सभी लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को आए दिन बम से उड़ाने की धमकी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराधियों और धमकी देने वालों के हौसले बुलंद हैं। अभी तक स्कूलों को बम की धमकी देने वाले पकड़ में नहीं आए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में नाकाम है। अब गृह मंत्री को दिल्ली की जनता के बीच आकर जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शादाब रिजवी सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे। देखिए, अरविंद केजरीवाल गलत समय पे गृह मंत्री को बुला रहे हैं जनता के बीच। इस समय जनता आक्रोशित है और जनता ये जान रही है कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक बात कही है उसका बदला लेने के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहीं उनके फोटो पर जूते बरसाए जा रहे हैं तो कहीं गृह मंत्री के पुतले बनाकर उनके गले में जूतों की मालाएं डाली जा रही है। इस तरीके की गलत चीजें जो हैं वो अपमान करने वाली बातें जगह जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए सामने आ रही है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप गृह मंत्री जी दिल्ली की जनता के बीच आकर देखिए क्या हाल है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली की जनता के बीच इस समय ना बुलाया जाए गृह मंत्री जी को। और दूसरी बात, हालात तो दिल्ली के बेकाबू अब से नहीं बहुत पहले से हो चुके हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार सिर्फ गेंद को दूसरे पाले में डालने की कोशिश करती नजर आती है। अगर क्राइम बढ़ता है तो भी क्राइम की जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहरा दिया जाता है, और अगर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो भी प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, और अगर कहीं विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी गेंद भी अरविंद केजरीवाल के पाले में डाल दी जाती है। सिर्फ ये काम चल रहा है। दूसरी बात, आज की दिल्ली में स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, बम रखने की धमकियां दी जा रही है। उसके लिए भी कोई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इतनी सतर्क नहीं है, इतनी सक्रिय नहीं है कि आज तक उस धमकी देने वालों का पता लगाया जाए या फिर ऐसे कुख्यात अपराधियों को पकड़कर जेल में डाला जाए। तो फिर हमारे जब देश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भी नहीं पता लगा पा रही है तो आप खुद जान सकते हैं कि देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। दूसरी बात, जो स्कूलों की हालत है वो बदतर होती जा रही है। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन स्कूलों की हालत भी जस की तस बनी हुई है क्योंकि केंद्र सरकार कहीं भी उसमें अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है और सहयोग करती नजर नहीं आ रही है। बार बार शिकायतें की स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उसके अंदर कोई भी आप देखेंगे कि मदद का कोई काम किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही ना तो शिक्षक वहां पर सुरक्षित है, ना ही छात्र सुरक्षित है, ना ही चालक सुरक्षित है, ना ही सवारी सुरक्षित है, यानी कि बिल्कुल यानी कि शादाब रिजवी राजनीति की भेंट चढ़ रही है शिक्षा भी भेंट चढ़ रही है और दिल्ली देश की राजधानी पूरी राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है। जब कभी दिल्ली के क्राइम की बात आती है, दिल्ली के विकास की बात आती है, दिल्ली की बदहाली की बात आती है, गंदे पानी की शिकायत आती है, कूड़ों के ढेरों की शिकायत आती है, तो बस एक ही रोना, केंद्र सरकार जो थी पूरे उस गेंद को स्टेट गवर्नमेंट के पाले में डालती नजर आती है और एलजी साहब को सामने कर देती है। अरे भाई, एलजी साहब हो या फिर केंद्र सरकार हो, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं।
अगर बिल्कुल। स्टेट में किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, किसी और पार्टी की सरकार है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट इस देश से अलग हो जाएगा, इस देश से पृथक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। आप ही के देश का हिस्सा है और इस देश की राजधानी है, इस देश के सर का ताज है। तो इस सर के ताज को बिल्कुल। आपने कहाँ फेंक रखा है? बिल्कुल। ये बिल्कुल। बड़े बड़े कूड़े के ढेर बता रहे हैं, ये गंदा पानी बता रहा है, ये चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था बता रही है, और ये सुरक्षा का बुरा हाल बता रहा है कि देश की राजधानी का हाल क्या है। देश की राजधानी का हाल क्या है? देश की राजधानी का हाल जग जाहिर है। आए दिन मर्डर, आए दिन लूट, हत्याएं और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ये आए बेबाक दिन जी, मिलती रहती हैं। धमकियां तो है ही। मैं तो ये कहता हूं कि लुटियन जोन में रहने वाले जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता हैं या हमारे मंत्री हैं, वो एक बार जाकर बाइक से या किसी ऑटो से या आम आदमी की तरह निकल कर देखें और मोबाइल निकाल कर सिर्फ अपने कान पे लगा लें। 2 सेकंड बाद उनका मोबाइल गायब हो जाएगा और गनीमत ये होगी कि शायद कान बच जाए, वरना कान सहित मोबाइल लेकर उड़ जाएंगे। चोर इतना सक्रिय है दिल्ली के अंदर। लीजिए, सादा रिजवी ने तो पूरा ही कहानी बता दी कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री या एमपी सत्ता पक्ष का या विपक्ष का अगर बाइक पे साधारण लोगों की तरह अगर जाएं और फ़ोन निकालें तो फ़ोन के साथ हो सकता है कि कान भी ना रह पाए। था अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।